सा ये वाला हाँ ये पसंद है। हाँ इसकी ये ले। अबे तू तो हट बेटा, हट जाओ ऊपर पराठे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और सबसे पहले तो हैप्पी मदर्स डे सब माओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। और बात तो ठीक है कि माओं का कोई दिन नहीं होता, हर दिन हर लम्हाई माँ के लिए होता है, माँ की कदर करने के लिए होता है, माँ की रिस्पेक्ट करने के लिए होता है और माँ से प्यार करने के लिए होता है। लेकिन हाँ चलो, एक दिन बन गया है तो ये है कि रोज़ रोज़ तो हम इस तरह के गिफ्ट माओं के लिए नहीं लेते ना, तो एक दिन है अगर तो अच्छी बात है कि आप उस दिन ज़्यादा स्पेशल माँ को फ़ील कराते हैं। तो मेरी बेटी ने भी ये छोटा सा कोई गिफ्ट पैक ऑर्डर किया हुआ था, तो खैर एक दो दिन पहले गया था, लेकिन उसने कहा मम्मा आपने मदर्स डे पे ही खोलना है। तो रात को जैसे 12 बजे तो मैंने ये चीज़ें खोली, लेकिन जैसी चीज़ें खोली तो इसमें जो भी इसमें रखा हुआ था वो उड़ने लग गया ना, बीच में पेपर से थे छोटे छोटे। तो मुझे ये हो रहा था कि यार सारे कमरे में मैस हो जाएगा, लेकिन मैं फिर उस टाइम चुप कर गई, क्योंकि मैंने कहा मेरी बेटी का मूड ख़राब हो जाएगा, कहेगी मम्मा को हर वक्त सफाई के पड़ी रहती है। तो खैर इसमें ना बड़ी क्यूट क्यूट सी चीज़ें थी। ये शील्ड थी जो माँ के लिए थी और ये बड़ी प्यारी मुझे लगी। इंशाल्लाह इसको मैं अपने कंसोल पे डेकोरेट करूँगी। और ये कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, इसमें मेरी और मेरी बेटी की पिक्चर थी और इसमें बड़ी प्यारी प्यारी सी ना क्यूट क्यूट सी बातें उर्दू में लिखी हुई थी। तो जैसे पहले ज़माने में ख़त लिखे जाते थे उस टाइप की चीज़ थी। तो मुझे ना ये बड़ा ही खैर क्यूट लगा था। तो रात को तो खैर ऐसे ही मैंने खोल लिया था, मैं तो खैर सोने लगी थी, तो मेरी बेटी ने कहा नहीं मम्मा ये खोलें। तो बस फिर वो खोल के मैंने अपनी बेटी को प्यार किया और फिर हम लोग सो गए। नेक्स्ट डे वही रूटीन के काम शुरू हो गए। और ये वाले मनी प्लांट जो है ना, ये मैंने रखे हुए हैं बाहर जो मेरी कैबिनेट सी है उसमें मैंने शूज़ वगैरह और जो भी छोटी मोटी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना, तो मैं उसमें रख देती हूँ। तो उसके ऊपर ना ये मैंने 3 बॉटल्स रखी हुई हैं मनी प्लांट की, और ये इतने अच्छे ग्रो हो रहे हैं ना। अच्छा, इन्हीं बॉटल्स को जब मैं अंदर रखती हूँ अपने घर के अंदर तो ये बिल्कुल भी ग्रो नहीं करते। हालांकि लोगों के घरों में इतने अच्छे ग्रो हो जाते हैं, लेकिन मेरे घर में ना ये सही से ग्रो नहीं होते हैं। पता नहीं क्या मसला है कि नहीं होते ना। तो फिर ये है कि मैंने बाहर रखे हुए हैं तो बाहर बड़े अच्छे ना ग्रो कर जाते हैं। तो ये फिर ये है कि हफ़्ते में एक बारी मैं इसका पानी चेंज कर देती हूँ, अच्छे से वॉश कर देती हूँ, बॉटल्स को वॉश कर देती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है काई सी जम जाती है ना अंदर। तो ये इस तरह बड़े फ्रेश रहते हैं, बड़े खिले खिले रहते हैं। तो बस जी इनको धो के और मैं रख रही थी। अच्छा, प्लांट्स जो है ना ये बड़े प्यारे लगते हैं। घर में प्लांट्स होना तो एक बड़ी अच्छी सी एक खुशगवारियत का एहसास होता है और लाइफ का एहसास होता है। मैं कहती हूँ पता नहीं कौन से लोग होते हैं जिनको पौधों से प्यार नहीं है, मुझे तो बेहद प्यार है। मेरा तो बस नहीं चलता मैं जगह जगह रखूँ, अंदर भी। लेकिन अंदर मैं जब भी रखती हूँ तो मेरे पौधे मर जाते हैं, पता नहीं शायद अंदर क्योंकि सूरज के इस रुख में घर है तो वो सूरज की रोशनी प्रॉपर नहीं आती है, इस वजह से ना अंदर बिल्कुल भी ग्रो नहीं करते। तो मुझे बाहर ही रखने पड़ते हैं जितने भी मेरे प्लांट्स हैं। उतार लूँ, कल बेडशीट्स मैंने वॉश की थी। इतनी धूप है ना, इतनी धूप है, मैं आपको क्या बताऊँ। नहीं और आज क्योंकि मदर्स डे था तो मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा आप तो आलू के पराठे बनाएं, क्योंकि शाम में तो हमने प्रोग्राम बनाया हुआ था कि अम्मी के साथ ना बाहर जाएंगे। तो मैंने कहा चलो जी आलू के पराठे बना लेते हैं। तो मैंने आलू को बॉईल करने के लिए रखा और बस साथ में, क्योंकि जब किचन में आती हूँ तो काफ़ी सारे काम होते हैं, ज़ाहिर बर्तन जब धुले पड़े होते हैं तो उनको समेट के रखना, उनको अपनी अपनी जगह पे रखना, और फिर साथ साथ छोटे मोटे काम और भी निकलते रहते हैं, करती रहती हूँ। क्योंकि बेटे की वजह से, बेटा छोटा है तो उसकी वजह से ना ज़रा किचन में आना थोड़ा सा मैं मतलब ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। तो इसलिए जितना मुझे टाइम मिलता है ना, मैं 10-15 मिनट लगा के ना किचन को थोड़ा सा मैंने सेट कर देती हूँ।
अच्छा जी, मैंने आलू बॉईल कर लिए तो उनको मैंने हाथ से मैशर से मैश कर लिया। फिर नमक, मिर्च, हल्दी और जो भी बेसिक मसाले होते हैं, धनिया वगैरह, क्योंकि लास्ट टाइम मैं इम्तियाज़ गई थी तो मुझे धनिया साबुत तो मिला नहीं, और साबुत धनिया तो मतलब मुझे मेरा फेवरेट है। मैं कहती हूँ ये तो लाजमी पराठों में होना चाहिए, लेकिन वो था ही नहीं, तो मुझे पाउडर मिल गया था तो मैंने बस पाउडर ले लिया और वो मैंने इसमें डाल दिया। थोड़ा सा चीज़ मैंने ऐड कर दिया था। बस चीज़ छोटे छोटे से मैंने पेड़े बनाए और पेड़े बना के तो बस फिर पराठे बना लूँगी जल्दी जल्दी से। अच्छा, अभी ना वैसे धूप बहुत तेज़ होती है, लेकिन उस तरह की गर्मी अभी नहीं आई है, जैसे कि बिल्कुल ही आप किचन में जा ही नहीं पाते, लाउंज में जा ही नहीं पाते, सिर्फ बेडरूम तक महदूद होकर इंसान रह जाता है, क्योंकि एसी चल रहा होता है तो बस वहीं के वहीं होके रह जाते हैं। अभी वो वाली मुझे लगता है ऐसे गर्मी नहीं आई है। इस वक्त गर्मी काफ़ी एक तो लेट आई है, दूसरी मतलब वो वाली गर्मी शुक्र है नहीं आई। मैं तो कहती हूँ ऐसे मौसम रहे, ईद तक तो ऐसे मौसम रहे, ईद के बाद चलो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो पड़ जाए। खैर जी, मैंने हालांकि छोटे छोटे पेड़े बनाए थे, लेकिन पराठे फिर भी इतने बड़े बड़े बन गए थे, तो खैर मज़े के बने थे। अच्छे लगते हैं पराठे गर्मियों में, तो ये आलू के पराठे अच्छे लगते हैं क्योंकि साथ में लस्सी होती है, और मैं तो लस्सी के बगैर ना पराठे बनाती नहीं हूँ। मुझे लस्सी की वजह से ही पराठे पसंद हैं, और साथ साथ लस्सी पीना तो मतलब मज़ा आ जाता है। खैर जी, मुझे जाना था सैलून, और मैंने कहा चलें जी सैलून जाते हैं, क्योंकि मैं छोटी ईद पे गई थी फेशियल कराने। बाद में पता नहीं, मुझे याद नहीं पड़ता मैं गई हूँ या नहीं गई, मेरे ख्याल में मैं नहीं गई ना। तो महीने में एक दफ़ा तो लाजमी सैलून जाया ही जाता है हाइड्रा फेशियल के लिए। तो ये मेरा हो रहा था हाइड्रा फेशियल, और वापसी में ना यहाँ के ना दही बल्ले जो है इतने मज़े के हैं, इतने मज़े के हैं, कभी जाना हुआ तो ट्राई कीजिएगा। और फिर हम दोबारा कहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने ना खाना बाहर खाना है, और बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, जो अच्छी बात है ना। इतनी गर्मी थी, इतनी मिट्टी बरस रही थी, अच्छी खासी बारिश है, ये अच्छी खासी बारिश है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रुमान छोटी गड्डी क्या कौन चले सी? रुमान आओ। यार वो चाबी दोगे तो बंद करूंगा। मौसम ठंडा हो गया, ज़बरदस्त मौसम हो गया। आज ना वो है धूप बहुत तेज़ आई ते गर्मी बहुत आई, मजे किया था। मुझे वो अच्छा लग रहा है, ये देख। हाँ वो भी अच्छा है वाला, मुझे गोल वाले पसंद है। गोल वाला पूछो, इसको बुला लो बुला लो। कैसे बुलाएं? अच्छा ये वाला, हाँ ये पसंद है। हाँ, इसकी बात कर रही थी। अच्छा ले जाएंगे, ये पूरा सेट है, ये पूरा सेट है। देखो ये प्यारा है, ये वाला ले ले। नाइस है ये, देखो ये कितना प्यारा है। हाँ, ये वाला ले ले, ये और ये। अच्छा एक ये हो ब्लू। हाँ, अच्छा एक ये वाला दे दे और एक ये वाला, कितने लगाओगे? बस जी खाना खा के आइसक्रीम खा के हम लोग वापस आ गए थे, और अम्मी के लिए हमने एक सरप्राइज़ जो है वो मंगा के रखा हुआ था। तो हमने कहा अम्मी खोलेगी तो देखेगी। ये ना बड़े प्यारे प्यारे से छोटे छोटे गिफ्ट होते हैं, अच्छा लगता है, मतलब एक सरप्राइज़ सा होता है कि पता नहीं अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। तो एक तो पिक्चर्स थी अंदर, इस तरह स्टिकर से बने हुए थे, और परफ्यूम और कप और नए नोट जैसे होते हैं ना लटक रहे होते हैं, उस तरह था। तो ये बड़ा मज़े का गिफ्ट लग रहा था। तो बस अम्मी जो है वो देख के खुश हो रही थी। अम्मी का एक सूट भी था इसमें, तो अपनी मर्ज़ी से पैकेजिंग करा सकते हैं, आजकल बड़े पेजेस छोटे मोटे इस तरह निकले हुए हैं, तो वहाँ से ये मंगवाया था। तो जी बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।